नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तवृंद को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में सभी भक्तवृंद का स्वागत है। आज हम सभी सत्र 270 में प्रवेश कर रहे हैं। स्कंद 4 अध्याय 25 का आरंभ होने जा रहा है। अध्याय 25 जिसका नाम है राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन। यदि हम सभी को स्मरण हो तो सत्र आरंभ में जहां हम अध्याय को आरंभ करते हैं, श्लोकों की संख्या के द्वारा अपने इस प्रयास के मानक का हम अवलोकन करते हैं। मानक का अवलोकन करने का अर्थ हुआ कि हमारी प्रगति कहाँ तक पहुंची है गुरुओं के अनुग्रह से, श्रील प्रभुपाद भक्तों के मार्गदर्शन और संग से। तो अध्याय 25 में 62 श्लोक हैं और इस अध्याय की समाप्ति के पश्चात स्कंद 4 के समग्र श्रवण पठन मनन अध्ययन किए गए श्लोकों की संख्या 1157 हो जाएगी। श्रीमद् भागवतम से अब तक के कुल श्लोकों की संख्या 3774 हो जाएगी। तो हम लोग पहले मंगलाचरण करेंगे और उसके पश्चात श्लोकों के वर्गीकरण को समझते हुए, अध्याय 25 का पूरा प्रारूप समझते हुए एक एक श्लोक का वाचन अनुवाद करेंगे। तो जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तकों के साथ सत्र को सुने ताकि वो साथ में वाचन कर सके। अन्य सभी की सुविधा के लिए यहाँ स्क्रीन पर श्लोक भी प्रस्तुत किए जाएंगे। तो आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विदुनोति सुयस्यताम्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तवृंद का पुनः स्वागत है। हम सभी आरंभ कर रहे हैं सत्र 270 में स्कंद 4 अध्याय 25। अध्याय 25 जिसका नाम है राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन। इस अध्याय में 62 श्लोक हैं और श्लोकों का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार से है। श्लोक संख्या 1 से लेकर 8 तक प्राचीन बरहिसत पर नारद मुनि की कृपा का वर्णन किया गया है। श्लोक संख्या 9 से लेकर 24 तक नारद द्वारा पुरंजन की कथा सुनाना है। श्लोक संख्या 25 से लेकर 44 तक सुंदर स्त्री का पुरंजन की रानी बनने का उल्लेख किया गया है। श्लोक संख्या 45 से 55 नगर के प्रजा और द्वार का वर्णन किया गया है और 56 से लेकर 62 तक पुरंजन की अपने पत्नी में अत्यधिक आसक्ति। तो सुनने में बहुत ही रोचक विषय लग रहा है और जब हम पूरा पुरंजन का प्रकरण समाप्त कर लेंगे अगले कुछ एक अध्यायों में, तो वास्तव में जो नारद मुनि इसकी व्याख्या करेंगे, अभी हम कहानी के रूप में सुन रहे हैं पर जो नारद मुनि इसका रहस्योद्घाटन करेंगे वो भी बहुत रोचक है। जब मैंने सबसे पहली बार इसको पढ़ा था, जैसे मिस्ट्री कही जाती है कि क्लाइमेक्स लास्ट में आपको पता चले, वैसे ही पुरंजन की कथा वास्तव में किसकी कथा है, पुरंजन कौन है, हम जो वर्णन सुनेंगे और अंत में जो रहस्योद्घाटन होगा उसमें बहुत अंतर है। अंतर है अर्थात आश्चर्यजनक सत्य है और हम सभी अपने आप को इससे संबद्ध कर पाएंगे। हम सबके, मैं आश्वस्त कर सकती हूँ यहाँ पर कि हम सबसे जुड़ी हुई कथा है पुरंजन की कथा। ये अब जिन्होंने श्रवण कर रखा है उनको पता है, अन्यों के लिए ये एक सुंदर यात्रा रहेगी। ऐसी भगवान से कामना करते हुए हम लोग आरंभ करते हैं श्लोक संख्या 1 से। अध्याय 25
स्कंद 4 अध्याय 25 श्लोक संख्या 1। राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन। मैत्रेय उवाच इति संदिश्य भगवान् बार्हिषदैरभिपूजित पश्यतां राजपुत्राणां तत्रैवान्तर्दधे हरे। इति संदिश्य भगवान् बार्हिषदे अभिपूजित पश्यतां राजपुत्राणां तत्रैवान्तर्दधे हर। महर्षि मैत्रेय ने विदुर से आगे कहा, हे विदुर, शिव जी ने इस प्रकार से राजा बर्हिषद के पुत्रों को उपदेश दिया। राजकुमारों ने भी शिव जी की अगाध भक्ति के साथ तथा श्रद्धा पूर्वक पूजा की। अंत में वे राजकुमारों की दृष्टि से ओझल हो गए। तो बर्हिषद के पुत्र कौन है? प्रचेता, जिन्हें हमने पिछले अध्याय में श्रवण किया। बर्हिषद प्रजापति हैं। पुत्रों को उन्होंने आदेश दिया है, आशीर्वचन दिया है सृष्टि के जीवों के संवर्धन के लिए प्रयास करने के लिए। प्रचेता धर्मानुकूल आचरण करने वाले, सभी एकमत सुमति में रहने वाले, वो यज्ञ ध्यान धारणा तपस्या के लिए जब आगे बढ़े तो महादेव को गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। तो बर्हिषद ने पुत्रों को उपदेश दिया। पुत्रों को शिव जी की अगाध भक्ति के साथ श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हुए राजकुमारों ने अम, स्वयं को प्रस्तुत भी किया है। तो यहाँ पर मैत्रेय मुनि इस कथा को अब आगे बढ़ाते हुए कहते हैं श्लोक संख्या 2 में, रुद्रगीतं भगवत स्तोत्रं सर्वे प्रचेतस जपन्तस्ते तपस्ते वर्षाणाम युतम जले। सभी प्रचेतागण 10,000 वर्षों तक जल के भीतर खड़े रहकर शिव जी द्वारा दिए गए स्रोत का जप करते रहे। तो सभी प्रचेतागण अर्थात 10 पुत्र बर्हिषद के 10,000 वर्ष तक जल के भीतर खड़े रहकर तपस्या कर रहे हैं। कौन से मंत्र का आश्रय लिया है? रुद्र गीत का आश्रय लिया, जो अध्याय 24 श्लोक संख्या 33 से लेकर 68 तक हम सभी ने श्रवण किया था, जिसकी फलश्रुति हमने 69 से 79 69 से लेकर 79 तक पिछले सत्र में श्रवण की थी, जिसमें भगवान शिव प्रामाणिक रूप से कहते हैं कि यदि कोई ऐसा करता है, इसका गान करता है, तो वो निश्चित रूप से भगवत भक्ति को हृदय की निर्मलता से प्राप्त करेगा। तो शिव जी के द्वारा प्रेरित किए जाने पर, मार्गदर्शन दिए जाने पर, तो लाखों वर्ष की उम्र में 10,000 वर्ष प्रचेताओं ने वहां पर भगवान की तपस्या की। कलयुग में ये चमत्कार है, अन्य युगों में ये सामान्य व्यवहार है। श्लोक संख्या 3 में, प्राचीन बर्हिषं शत कर्म स्वासक्त मानसम नारदोध्यात्म तत्वज्ञ कृपालु प्रत्यबोधयत्। जब राजकुमार जल के भीतर कठिन तपस्या कर रहे थे, तो उनके पिता विभिन्न प्रकार के सकाम कर्म संपन्न करने में रत थे। उसी समय समस्त आध्यात्मिक जीवन के ज्ञाता तथा शिक्षक परम संत नारद ने राजा पर अत्यंत कृपालु होकर उन्हें आध्यात्मिक जीवन के विषय में उपदेश देने का निश्चय किया है। तो पुत्र आध्यात्मिक साधना कर रहे हैं, पिता पिता विभिन्न प्रकार के सकाम कर्मों में लगे हुए हैं, और नारद मुनि सदैव से सब पर सभी प्रकार से एक निष्ठ ध्यान मग्न, उन एक प्रवृत्ति को केंद्रित करते हुए एक निष्ठ उद्देश्य लेकर चलते हैं। वो क्या है? जीवों पर भगवान की कृपा हो जाए। तो नारद मुनि उपस्थित होते हैं आध्यात्मिक जीवन में विषय पर्यक व्यवहारिक सिद्धांत बर्हिषद के सामने प्रस्तुत करने के लिए। श्लोक संख्या 4 में कहा गया है, श्रेयस्त्वं कथम श्रेयस्त्वं कथमत राजन् कर्मणात्मन ईहसे दुःखहानि सुखावाप्ति श्रेयस्तन्नेह चेत्स्यते। नारद मुनि ने राजा प्राचीन बर्हिषद से पूछा, हे राजन, तुम इन सकाम कर्मों के द्वारा कौन सी इच्छा पूरी करना चाहते हो? जीवन का मुख्य उद्देश्य तो समस्त कष्टों से छुटकारा पाना तथा सुख भोगना है, किंतु इन दोनों को सकाम कर्म द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। एक बार पुनः, जीवन का मुख्य उद्देश्य तो समस्त कष्टों से छुटकारा पाना तथा सुख भोगना है, किंतु इन दोनों को सकाम कर्म द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता।
समस्त कष्टों से छुटकारा और समस्त प्रकार से शांतिपूर्वक सुख भोगना, ये भौतिक उपलब्धियों से संभव नहीं है। कितने आधिकारिक और प्रामाणिक रूप से नारद मुनि कहते हैं, मैत्रेय मुनि यहाँ प्रेषित करते हैं। क्यों? क्योंकि इस जीवन में जो किसी एक को अभाव लगता है, वो दूसरे का स्वभाव हो सकता है। उसके दिन प्रतिदिन के कार्य व्यवहार में उसको उस प्रकार की सुविधा दिख सकती है। लेकिन दोनों ही प्रकार के व्यक्ति अपने-अपने तरह से सुख का अनुभव करते दिखते हुए भी अनेकों प्रकार के दुखों और झंझटों से घिरे हुए होते हैं, ये हम सभी का अनुभव है। आदि कुछ नहीं, अगर आदि दैविक और आदि भौतिक भी नहीं परेशान करेगा, जीवन का क्लेश तो आध्यात्मिक क्लेश परेशान करता है। अर्थात अपना स्वयं के प्रति विचार व्यक्त करना, सोचना, अपना व्यवहार करना, उसमें यदि रुग्णता आ जाए, तो वो भी हमें प्रभावित करता है। तो नारद मुनि यहाँ पर कह रहे हैं भगवान के संबंध में प्राचीन बरहिसत को कृपा पूर्वक उन्मुख करने के लिए कि इन सकाम कर्मों से आप क्या पाना चाहते हैं? कष्टों से छुटकारा पाना चाहते हैं, वो तो संभव नहीं है। सुख भोगना चाहते हैं, वो भी संभव नहीं है। तो वास्तव में आप चाहते क्या हैं? कई बार कार्य करते-करते व्यक्ति जीवन में ऐसा पददलित हो जाता है कि उसके लिए ये स्मरण रख पाना बहुत मुश्किल है, वास्तव में हम ये कर्म कर क्यों रहे थे? तो ये सुंदर ये पूरा तात्पर्य है यहाँ पर। श्लोक संख्या 5 में बरहिषद बोलेंगे। क्या बोलते हैं? न जानामि महाभाग परम कर्मापविदधि ब्रूहि मे विमलम ज्ञानम येन मुच्येय कर्मभिः। राजा ने उत्तर दिया, हे महात्मा नारद, मेरी बुद्धि सकाम कर्मों में उलझी हुई है, अतः मुझे अपने जीवन के चरम लक्ष्य का ज्ञान नहीं रह गया है। कृपा करके मुझे विशुद्ध ज्ञान प्रदान कीजिए, जिससे मैं सकाम कर्मों के बंधन से छुटकारा पा सकूं। वास्तव में बरहिषद पुनः यहाँ पर निमित्त मात्र भगवान के अ, अत्यंत निकटस्थ व्यक्ति के रूप में उपस्थित होते हैं। क्यों? क्योंकि इस संवाद में वो क्या कह रहे हैं? मुझे उनके अंदर कोई अभिमान नहीं है, उनके अंदर कोई अम, मिथ्या अहंकार की बात की जा रही है, बिल्कुल अनुपस्थित है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मेरी बुद्धि सकाम कर्म में उलझी हुई है, मैं जानता हूँ सकाम और निष्काम कर्म क्या है। पर अब क्योंकि इतने समय तक इंद्रियासक्त रह चुकी है कि अब मुझे अपनी आध्यात्मिक चेतना का, जीवन के परम लक्ष्य के ज्ञान का अ, स्मरण नहीं रह गया है। तो कृपा करके मुझे विशुद्ध ज्ञान प्रदान कीजिए, जिससे मैं सकाम कर्मों के बंधन से छुटकारा पा सकूं। श्रील प्रभुपाद यहाँ पर नरोत्तम दास ठाकुर का गीत प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, सत्संग छाणी कैनु असते विलास ते कारणे लागिल ये कर्म बंध फास। तो सकाम कर्मों से बंधा रहने वाला व्यक्ति एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक शरीर धारण करता रहेगा, और इसलिए इसे कर्म बंधन फास कहा गया है। चाहे कोई पुण्य से बंधा है, चाहे कोई पाप से बंधा है, हम हमेशा कहते हैं इस बात को विचार करके देखिए, दोनों ही भौतिक शरीरों में बंधे रहने के कारण है। संपन्नता का अर्थ, आर्थिक संपन्नता का अर्थ जीवन का सुखमय होना नहीं होता है। अन्यथा जो सबसे विकसित देश है, वहाँ सबसे अधिक अशांति होनी चाहिए थी, और जबकि हम आंकड़ों को देखें तो वहाँ सबसे अधिक अशांति है मनुष्यों के स्वयं के स्वास्थ्य को लेकर, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो। और इन दोनों स्वास्थ्य की सेवा करवाते-करवाते जीवन के जो अर्थ का स्वास्थ्य है, धन का स्वास्थ्य है, वो भी खराब हो जाता है। तो इसलिए राजा के द्वारा जो यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, वो बहुत ही ईमानदार, सच्चरित व्यक्तित्व का उदाहरण देते हुए बरहिसत ने ये उद्घोष किया कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ जीवन के चरम लक्ष्य ज्ञान को, कि किस प्रकार मैं सकाम कर्म के बंधनों से छुटकारा पा सकूं। कृपा करके मुझे ऐसा विशुद्ध ज्ञान बताइए। श्लोक संख्या 6 में कहा गया है, गृहेषु कूटधर्मेषु पुत्रदार धनार्थधी न परम विन्द्यते मूढ़ो भ्राम्यन् संसार वर्त्मषु। जो तथाकथित सुंदर जीवन अर्थात संतान तथा स्त्री में फंसकर गृहस्थ के रूप में रहने तथा संपत्ति के पीछे लगे रहने में ही रुचि रखते हैं, वे इन्हीं वस्तुओं को जीवन का चरम लक्ष्य मान बैठते हैं। ऐसे लोग जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त किए बिना इस संसार में ही विभिन्न देहों में घूमते रहते हैं। यहाँ पर स्त्री का नाम लिखा है, पुनः किसी प्रकार का आक्षेप नहीं है। स्त्री का अर्थ यहाँ पर कहा गया है सुंदर, मनमोहक अम, व्यक्तित्व वाले जीवों का संग करने की बात के संदर्भ में। तो तथाकथित सुंदर जीवन अर्थात संतान तथा स्त्री, सुंदर जीवन का अर्थ संतान तथा
पुत्री कहा गया है। तो यहाँ पर जब संतान शब्द का प्रयोग हुआ है तो किसी को अनुचित नहीं लग रहा है। लेकिन यदि पुत्र शब्द का प्रयोग हो जाता स्वभाववश या अस्वभाववश पुत्रीवश का, तो लगता है कि अन्य प्राणियों के लिए क्या कहा गया है? तो सभी के लिए समान रूप से संतान शब्द यहाँ पर उद्घोषित किया गया है कि संतान और स्त्री का जीवन में होना, एक निश्चित अवस्था के पश्चात सुंदर जीवन, गृहस्थी के पीछे लगे रहना, संपत्ति के पीछे लगे रहना और इन्हीं को अपने जीवन का चरम लक्ष्य ज्ञान प्राप्त कर लेना। और जब जीवन का अवसर समाप्त हुआ तो? जब मृत्यु का अवसर आया तो वो जिनमें हमारी आसक्ति थी वो यहीं बंधे रह सकते हैं और हम अलग-अलग योनियों में जन्म-जन्मांतर भटकते रह सकते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जीवन में गृहस्थी के प्रति हमें बहुत आसक्त किसी के प्रति नहीं होना चाहिए। आसक्त तो स्वयं के देह के प्रति भी नहीं होना चाहिए। पर व्यवहार रूप में जहाँ हम अपना सबसे अधिक समय लगाते हैं, अपने आचरण को सदैव सच्चरिता के साथ निभाना चाहते हैं, वहाँ के लिए यदि अम इस वक्तव्य को लिया जाए, तो जैसे घर के प्रबंधन के लिए, कार्य या व्यापार के लिए, सभी के लिए, तो ऐसे व्यक्ति जो इन कार्यों को करते-करते इतने अनुरक्त हो जाएँ कि इसे ही जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त कर मानने लगें, वो वास्तव में इस शरीर के समाप्त हो जाने के पश्चात विभिन्न देहों में घूमते रहते हैं। क्योंकि उनकी आसक्ति हर जगह पर बटी हुई है, तो वो विभिन्न देहों में घूमते रह सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है, मृत्यु के समय पूरे जीवन हमें अभ्यास करना चाहिए कि कोई ऐसा भगवान का स्वरूप हो कि आँख बंद करते ही वो हमारे पटल पर दिखने लग जाना चाहिए। जब हम सतत इसका अभ्यास करते हैं, तब जब मृत्यु आती है तो हमें वो स्वाभाविक लगती है। अन्यथा जीव अत्यंत भयभीत हो जाता है क्योंकि वो कष्ट अत्यंत दुस्सह कष्ट है। अत्यंत दुस्सह कष्ट है ये। श्लोक संख्या 7 में नारद उवाच भो भो प्रजापते राजन् पशून् पश्य त्वयाध्वरे संज्ञापिताञ्जीव संघानि घृणेन सहस्रश। नारद मुनि ने कहा, हे प्रजापति, हे राजन, तुमने यज्ञ स्थल में जिन पशुओं का निर्दयता पूर्वक वध किया है उन्हें आकाश में देखो। तो नारद मुनि इस विषय को अब विस्तार देने का क्रम आरंभ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जिनका तुमने वध किया उन्हें आकाश में देखो। अब परिणाम क्या होता है? श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में भी इसको व्यक्त करेंगे। परिणाम क्या होता है? हम जो मांस भक्षण करते हैं वो किसी को मार के खा लेते हैं और उन्हें लगता है कि उन्होंने अपनी इंद्रिय तृप्ति कर ली, अपने आप को संतुष्ट कर लिया। जो मरा हुआ जीव है, यहाँ पर नारद मुनि कह रहे हैं जिनको युद्ध में मारा है निर्दयता पूर्वक उन्हें आकाश में देखो। तो जिनको सामान्य गति से मृत्यु प्राप्त नहीं हुई है, वो किसी न किसी योनि में भटकते रहते हैं और बहुधा जहाँ जिस घटनाक्रम में के आसपास रहते हैं वहीं पर दिखते रहते हैं। तो उन्हें आकाश में देखने के लिए आगे प्रेरित करेंगे। अ, इस कर्म फल के विधान को, इस गूढ़ गणना को नारद मुनि बरहिषत के सामने क्या कह रहे हैं? एते त्वां संप्रतीक्षन्ते स्मरन्तो वैशेषं तव संपरेतमय कूटैश्चिन्दत्युत्थितमन्यव। ये सारे पशु तुम्हारे मरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिससे वे उन पर किए गए आघातों का बदला ले सके। तुम्हारी मृत्यु के बाद वे अत्यंत क्रोधपूर्वक तुम्हारे शरीर को लोहे के अपने सींगों से भेद डालेंगे। तो क्योंकि तुम कर्म फल यहाँ पर वापस आएगा, क्योंकि तुमने मारा है तो तुम्हें भी मारा जाएगा। और जिनका मांस, जिनका शरीर विकृत करके इस प्रकार से अलग भूमि में छोड़ देने का मार्ग तुमने ग्रहण किया, उसी प्रकार अम, जो अ, स्वयं की मृत्यु होगी उसके पश्चात यही यही जीव रूप में आकर तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। तो बहुत ही सोचने पर ये बहुत ही निर्दयता का कार्य लगता है। घृणापूर्वक किसी कोई जीव आए और हमें इस प्रकार से खाए, क्योंकि हमारे कर्म का प्रतिफल है ये। ये यदि हम स्मरण रखें तो हम शायद इस प्रकार के कर्मों में अपने आप को कभी भी उन्मुख नहीं करेंगे। तो नारद मुनि करना क्या चाह रहे हैं? राजा प्राचीन बर्हिषद द्वारा जो यज्ञ में अनेकानेक पशुवध का अत्याचार किया गया है, उसको उद्धृत करना चाह रहे हैं, उसको प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, उसको सम्यक तरीके से बर्हिषद के मस्तिष्क में विलग करने की प्रवृत्ति का उपचार करने जा रहे हैं नारद मुनि। अभी हमने कुछ सत्र पहले ही सुना था कि यज्ञों में जब पशु बलि की जाती है तो वास्तव में उनका उद्देश्य उनको नया जीवन प्रदान करना होता है।
पर पशु का वध करके इंद्रिय भोग करना ये समाज में आध्यात्मिक समाज में किसी भी प्रकार स्वीकृत नहीं है। तो नारद मुनि कह रहे हैं कि बर्हिषद के द्वारा यज्ञ में जितने पशुओं का वध हुआ है वे सभी मृत्यु के बाद अपना बदला लेने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो सुंदर ये इस तथ्य की ओर नारद मुनि राजा का ध्यान आकृष्ट करना चाह रहे हैं कि यज्ञ में भी पशुवध को प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए। तत्पश्चात श्लोक संख्या 9 में अत्र ते कथयिष्ये शिष्येयम् अथ अत्र ते कथयिष्ये ये अमुम इतिहासं पुरातनं पुरञ्जनस्य चरितं निबोध गदतो मम अत्र ते कथयिष्ये मुम इतिहासं पुरातनं पुरञ्जनस्य चरितं निबोध गदतो मम। तो नारद मुनि कहते हैं मैं एक उदाहरण देता हूँ, एक प्राचीन इतिहास सुनाना चाहता हूँ जो पुरंजन नामक राजा के चरित्र से संबंधित है। इसे ध्यान पूर्वक सुने। तो एक व्यस्क के रूप में भक्त के रूप में बरहिषत को किस बात कैसे नारद मुनि समझाएं कि क्या सही है और क्या गलत है। तो वो क्या ले रहे हैं, वो कहानियों का आश्रय ले रहे हैं। जैसे अम, हमारे आचार्य ने राजकुमारों को दीक्षित करने के लिए शिक्षित करने के लिए पुस्तकों की कहानियों का आश्रय लिया जिसमें पशु थे, पक्षी थे, मनुष्य थे और इस प्रकार व्यावहारिक ज्ञान में दक्ष किया है। तो पुरंजन नामक राजा के चरित्र से संबंधित कथा नारद मुनि यहाँ पर प्राचीन बरहिषत को सुनाने जा रहे हैं और कह रहे हैं कि ध्यान पूर्वक सुने। श्लोक संख्या 10 में आसीत् पुरंजनो नाम राजा राजन् बृहश्रवा तस्या विज्ञात नामासीत् सखा अविज्ञात चेष्टित। हे राजन, प्राचीन काल में पुरंजन नामक एक राजा था जो अपने महान कार्यों के लिए विख्यात था। उसके एक मित्र था जिसका नाम अविज्ञात अज्ञात था। अविज्ञात के कार्यों को कोई भी नहीं समझ सकता था। तो प्राचीन काल में पुरंजन नामक राजा है, महान कार्यों के लिए विख्यात है। उसके एक मित्र का नाम अविज्ञात अर्थात अज्ञात है और अविज्ञात के कार्यों को कोई भी नहीं समझ सकता था। तो हाँ, उसके बारे में कोई अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। पर अब पुरंजन को पुरंजन नामक के बारे में बताते हुए आगे का पूरा उद्धरण प्रस्तुत किया गया है जो नारद मुनि बरहिषत को सुनाएंगे। पुरंजन शब्द का अर्थ दिया है श्रील प्रभुपाद ने यहाँ तात्पर्य में। वो कहते हैं पुरम शब्द का अर्थ है इस शरीर के भीतर या इस रूप के भीतर और जन का अर्थ है जीवात्मा। तो वास्तव में देखा जाए तो हर व्यक्ति पुरंजन है। प्रत्येक जीवात्मा अपने शरीर का राजा माना जा सकता है। जीवात्मा अपनी इच्छा अनुसार भोग कर सकता है, सामान्यतः इंद्रिय तृप्ति में भी लगा सकता है। और यदि एक गैर जिम्मेदार राजा के रूप में कोई व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करेगा और अपनी व्यक्तिगत संपत्ति मानकर इंद्रिय तृप्ति के लिए कोष का दुरुपयोग करने का प्रयास करेगा, तो उसको किसी भी प्रकार से प्रार्थना पूर्वक नारद मुनि के समान किसी गुरु का आश्रय लेने का अपने जीवन में प्रयास अतिरिक्त करना पड़ेगा। बरहिषत यहाँ पर साधन सिद्ध हैं, सत्पुरुष हैं, जिनके जिनके पुत्रों को प्रचेता मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए स्वयं भगवान शिव आ रहे हैं। उनके लिए जीवन में किसी प्रकार की अभिव्यक्ति की हमें अभावता अनुभव नहीं करनी है। तो श्लोक संख्या 11 आज के लिए अंतिम सत्र रखेंगे। आज के सत्र के लिए अंतिम श्लोक रखेंगे। सो अन्वेषमाण शरणं बभ्राम पृथिवीं प्रभु नानुरूपं यदा विन्दत् अभूत् स विमना इव। राजा पुरंजन अपने रहने के लिए उपयुक्त स्थान खोजने लगा और इस तरह वह सारा संसार घूम आया। फिर भी कड़ी दौड़ धूप के बाद भी उसे अपनी इच्छा के अनुकूल कोई स्थान नहीं मिला। अंत में वह अत्यंत खिन्न और निराश हो उठा। तो कथा है यहाँ पर राजा पुरंजन जो आ, नारद मुनि प्राचीन राजा के रूप में बता रहे हैं, जो अपने महान कार्यों के लिए विख्यात है,
जिनके एक मित्र है जिसका नाम अविज्ञात है और वो एक बार अपने रहने के लिए उपयुक्त स्थान खोजने लगे। सारा संसार घूम आए, कड़ी दौड़-धूप के बाद भी इच्छा के अनुकूल कोई स्थान नहीं मिलने पर खिन्न और निराश हो गए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि क्योंकि श्रील प्रभुपाद जब ये तात्पर्य लिख रहे हैं तब वो विदेशी अपने भक्तों के साथ हैं और वहाँ पर हिप्पी कल्चर, हिप्पियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी जो जो समाज से, परिवार से इस प्रकार निराश हैं। वो गरीब घर के बच्चे नहीं थे, युवा नहीं थे, पर उनको जीवन के उद्देश्य के लिए आध्यात्मिक तत्व दर्शन की प्राप्ति समझने के लिए अपने-अपने मार्ग पर निकल पड़े थे और उस मार्ग में निकलने का परिणाम ये हुआ कि उनमें से अधिकांश लगभग नशे के बुरी तरह आदी हो चुके थे। तो श्रील प्रभुपाद उनको उल्लेख करते हुए कहते हैं, पुरंजन का भ्रमण ठीक वैसा ही है जैसा आज के हिप्पियों का अर्थात तत्कालीन हिप्पियों का। और ये बड़े बाप की संतानें उच्च कुल होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सदैव निर्धन रहने वाले हैं जैसा मैंने कहा, पर अपने धनी माता-पिता के आश्रय को त्याग कर सारे विश्व को भ्रमण करना चाहते हैं। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने जीवात्मा प्रभु बनने के लिए कितना उत्सुक है इसका भी वर्णन किया। प्रभु शब्द का अर्थ बताते हुए कहा है श्रील प्रभुपाद ने स्कंद 4 अध्याय 25 इस श्लोक संख्या 10 के तात्पर्य में प्रभु का अर्थ है स्वामी। तो जीवात्मा तो स्वामी नहीं होता, वो तो कृष्ण का ईश्वर का नित्य दास होता है। पर जो अन्य प्रयासरत है सभी एक दूसरे को प्रभु से संबोधित करने का अर्थ हुआ कि पंडितः समदर्शिनः सब में भगवान के दर्शन का हम अभ्यास कर रहे हैं। तो ऐसे जीव जो श्रद्धा विश्वास से के अनुभव से परे हैं और जो जीवन में उपयुक्त स्थान ढूंढ रहे हैं वो इस प्रकार अम, यहाँ उल्लेख है, इस प्रकार अपने आप को प्रस्तुत करके जीवन के उद्देश्य को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज के लिए सत्र को हम लोग यहीं पर विराम देंगे। किसी भी प्रकार की जिज्ञासा के लिए आप जहाँ भी जुड़े हैं या यहाँ पर कमेंट बॉक्स में अपने विचार प्रेषित कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्णा।